हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 9 जून 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है और उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और मैप और एनिमेशन की सहायता से वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे। कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है और विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO कहा जाता है, और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया 20 दिसंबर 2018 को 20 दिसंबर 2018 को घोषित किया गया था। और पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में मनाया गया था। 2019 में 6 जून को पहली बार मनाया गया था। तब से प्रतिवर्ष 2019 से 6 जून को ही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम है भोजन की सुरक्षा, अनपेक्षित परिस्थितियों के लिए तैयार रहना। यह विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा प्रतिवर्ष 6 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह 2019 में मनाया गया था। जून माह के अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। विश्व दुग्ध दिवस 2025 की थीम है आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। 29वां राज्य बना था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसे पहली बार 5 अस्थायी सदस्यों में चुना गया है? बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं। स्थायी इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं जो कि है चीन, फ्रांस, रूस, यूके, ब्रिटेन और यूएसए अमेरिका। यह 5 स्थायी सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनमें प्रतिवर्ष 5 सदस्यों का चुनाव किया जाता है और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अगले वर्ष फिर 5 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस वर्ष 5 सदस्यों के चुनाव में पहली बार किस देश को सदस्य के रूप में चुना गया है?
अस्थायी सदस्य के रूप में। सही आंसर है ऑप्शन ए। लातविया को पहली बार लातविया को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के 10 अस्थायी सदस्यों में पहली बार चुना गया है। अब संयुक्त राष्ट्र के मुख्य 6 अंग हैं। 6 अंग जो कि है संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंत में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख 6 अंग हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहली बार लातविया को अस्थायी सदस्य के रूप में चुनाव किया गया है। बात करते हैं लातविया की। लातविया यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लातविया यह एस्टोनिया एस्टोनिया और लिथुआनिया के और रूस के मध्य में स्थित है। लातविया लातविया की राजधानी रीगा है। लातविया के राष्ट्रपति एडगर्स रिकेम्बिक्स हैं और मुद्रा है यूरो। लातविया का फ्लैग देख सकते हैं आप। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को बाल्टिक देश कहा जाता है, क्योंकि यह बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं। यह बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर बाल्टिक सागर पर के तट पर स्थित होने के कारण एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को बाल्टिक देश कहा जाता है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। लातविया के साथ सीमा साझा करने वाले देशों में एस्टोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस और रूस हैं। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। यह बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है लातविया। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में महिला हॉकी एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे हैं। सलीमा टेटे यह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। 2017 में भारत ने आखिरी बार एशिया कप का खिताब जीता था। एशिया कप 2017 में भारत ने आखिरी बार जीता था। सही आंसर है ऑप्शन सी। महिला हॉकी एशिया कप का आयोजन 2025 में सितंबर 2025 में चीन में किया जाएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चीन में क्षुद्र ग्रहों के नमूने एकत्र करने के लिए तियानवेन-2 उपग्रह लॉन्च किया है। 5 से 14 सितंबर तक महिला हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन चीन में किया जाएगा। बात करते हैं चीन की। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित देश है, जिसकी राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन की मुद्रा रेमनबी है। चीन का फ्लैग देख सकते हैं आप। चीन निम्न देशों वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया और उत्तर कोरिया निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। एशिया की सबसे लंबी नदी जो कि यांगसी नदी है, यह पूर्णतः चीन में प्रवाहित होने वाली नदी है। चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 6,300 किलोमीटर है। यह यांगसी नदी चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया का सर्वोच्च एशिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर हिमालय पर्वत है। माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला यह एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला
ये एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है माउंट एवरेस्ट पर्वत, जो कि एशिया का एशिया और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, माउंट एवरेस्ट। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह यूरोप महाद्वीप है, यह अपना प्यारा भारत है और इसके उत्तर पूर्व में स्थित है चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में डेटॉल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को, जो कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं और कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें बी कैप्टन कूल विद डेटॉल आईसी कूल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट है, हाल ही में 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चेनाब रेल पुल का उद्घाटन किसने किया है? चेनाब रेल चेनाब रेल पुल, इसकी ऊंचाई ऊंचाई 359 मीटर है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसी के साथ चेनाब यह चेनाब नदी पर बनाया गया है और चेनाब नदी की एक सहायक नदी है, सहायक नदी, जो कि है अंजी नदी। अ- चेनाब ब्रिज के साथ साथ अंजी नदी पर अंजी खड्ड अंजी खड्ड ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया है। अंजी खड्ड ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। यह यह केवल स्टेट ब्रिज है। अंजी खड्ड ब्रिज यह केवल स्टेट ब्रिज है और जो चेनाब ब्रिज है, इसका, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, इसका उद्घाटन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे चेनाब रेल पुल का उद्घाटन किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, 359 मीटर। और इस ब्रिज की लंबाई ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है, 1315 मीटर। इस ब्रिज की लंबाई और ऊंचाई है 359 मीटर। यह एफिल टावर से भी एफिल टावर से भी ऊंचा है। अंजी खड्ड ब्रिज की ऊंचाई 331 मीटर है। फैक्ट है इसके, हाल ही में जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया है। लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब रेल ब्रिज 359 मीटर और अंजी खड्ड रेलवे ब्रिज, जो केवल स्टेट ब्रिज है, इसका उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, जिनमें से पहली है श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और दूसरी है जम्मू, यह शीतकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं वर्तमान में। जम्मू कश्मीर है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब हिमाचल प्रदेश और पंजाब दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त लद्दाख यूनियन टेरिटरी यूटी के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। कौन सा जिला कहाँ स्थित है? मुजफ्फराबाद, बांदीपुर, पूंछ और मीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हिस्से में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने शेख मुजीबुर रहमान से राष्ट्रपिता की उपाधि वापस ली है? सही आंसर है ऑप्शन डी। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान से राष्ट्रपिता की उपाधि हाल ही में बांग्लादेश के बांग्लादेश के अंतरिम सरकार बांग्लादेश के अंतरिम सरकार अंतरिम सरकार ने यह उपाधि वापस ली है। यह उपाधि वापस ली है।
राष्ट्रपिता की उपाधि। बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रधानमंत्री का पद रिक्त वर्तमान में अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस सरकार चला रहे हैं। मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, बांग्लादेश बांग्लादेश है म्यांमार और भारत दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में स्थित है बांग्लादेश, जो कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है? से आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है 2 जून 2025 को। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश यह भारत के उत्तर में स्थित राज्य है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है। विधानसभा सीट 68 है। राज्यसभा सीट 3 है। लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश में 4 हैं। हिमाचल प्रदेश है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप, कौन सा जिला कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है, 2025 में विश्व में सर्वाधिक कीवी का उत्पादन किस देश में होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए। विश्व में सर्वाधिक कीवी का उत्पादन चीन में होता है। चीन प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। तीसरे स्थान पर इटली है और चौथे स्थान पर ग्रीस है कीवी फल के उत्पादन के मामले में। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा से एक पेड़ मां के नाम अभियान के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के महावीर महावीर जयंती पार्क महावीर जयंती पार्क से एक पेड़ मां के नाम अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है। महावीर जयंती पार्क, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां डब्ल्यूटीओ का सदस्य कौन बना है? डब्ल्यूटीओ का अर्थ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर है ऑप्शन सी निकारागुआ। निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला अपनाने वाला 101वां सदस्य देश बना है। 101वां।